अगली खबर का रुख करते हैं। तीसरी बार राज्यसभा जाने पर दिग्विजय सिंह का बयान है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं, ये बात उन्होंने कही है। दिग्विजय सिंह ने प्रदीप अहिरवार को लिखा पत्र, SC/ST प्रतिनिधि को राज्यसभा भेजने की उन्होंने मांग की है। 9 अप्रैल को खाली हो रही है दिग्विजय सिंह की सीट। है कि इस बार राज्यसभा किसी अनुसूचित जाति वर्ग के नेता को भेजा जाना चाहिए। तो मेरे हाथ में नहीं है, इतना जरूर मैं कह दूं कि मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं। सर राज्यसभा सर आरएसएस तो दिग्विजय सिंह ने पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि प्रदीप अहिरवार जो हैं SC/ST प्रतिनिधि को राज्यसभा भेजने की मांग उन्होंने लिखी है और ये कहा है कि वो तीसरी बार राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, वो अपनी सीट खाली कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने ये बात कही है। प्रदीप अहिरवार को इस बारे में पत्र लिखा है। SC/ST प्रतिनिधि को राज्यसभा भेजने की उन्होंने मांग उठाई है और जहां तक उनके स्थान के रिक्त होने की बात है तो 9 अप्रैल को उनकी सीट खाली हो रही है। हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ इस समय हितेश वाजपेयी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं। हितेश जी, दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि अब तीसरी बार राज्यसभा नहीं जाना, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिग्विजय सिंह राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जो कभी सीधी चाल नहीं चलते हैं जी। वो या तो तिरछा चलते हैं, ढाई घर चलते हैं, तो उनको समझ पाना बहुत कठिन होता है। लेकिन आपको याद करना होगा कि अब जब अखिल भारतीय कार्य समिति की बैठक हुई थी कांग्रेस की, तो राहुल गांधी ने जब इन्होंने बयान दिए थे, संघ की तारीफ करी थी, तो अगले दिन राहुल गांधी जी ने उनको टोका था कि आपने तो अपना काम कर दिया है। पर अगली लाइन राहुल गांधी ने बोली नहीं थी, वो समझ गए कि अब आगे हम तो अपना काम क्या करना है हमें पता है। मतलब कि उसी दिन तय हो गया था कि दिग्विजय सिंह जी की अब राज्यसभा से विदाई होना है। तो दिग्विजय सिंह बहुत अच्छे से इसको भांप लेते हैं। तो इन्होंने इसको भांपने के बाद किसी और सक्षम नेता के पास ये पद ना जाए, इसीलिए उन्होंने एक दलित कार्ड खेला है। और दिग्विजय सिंह हमेशा दलित कार्ड खेलते आए हैं, तो दलितों को एक कार्ड के रूप में खेलते हैं। तो आप इसको ढाई घर की चाल के रूप में समझिएगा, अभी 1.5 चाल आना और बाकी है। तो इसमें आपको दलित कार्ड क्यों नजर आ रहा है हितेश जी? दलित कार्ड वो तो दलित नेता को आगे कर रहे हैं, SC/ST को आगे कर रहे हैं, उसके पीछे मंशा क्या है? आपको क्या समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली, जब दिग्विजय सिंह को ये समझ में आ गया कि राहुल गांधी अब उनको नहीं भेजेंगे, तो और कोई सक्षम नेता ना जाए, इसके लिए उन्होंने एक कार्ड खेला है पार्टी को कॉर्नर करने के लिए, जिससे कि और कोई, जिसको बोलते हैं ना कद्दावर नेता, वो जा ना पाए या इस प्रकार का सीन क्रिएट हो। दलितों के प्रति इनके मन में आकर्षण होता तो ये खुद ही पिछली बार भेज दिए होते। पिछली बार एक दलित के ही हक को मारकर ये दोबारा राज्यसभा में गए थे। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि वो कोई सीधी सीधी राजनीति कर रहे हैं या दलितों के पक्ष में कर रहे हैं। एक लॉलीपॉप के रूप में वो हमेशा इस कार्ड को खेलते आए हैं, जो अभी भी कर रहे हैं। लक्ष्य उनका कुछ कहीं और बाधा क्रिएट करना है। नहीं तो इससे क्या हासिल कर लेंगे वो एक अभी धीरे से नाम आपके सामने भी आएगा, एक कद्दावर नेता जो जाना चाहते हैं, और नाम के लिए आप जीतू पटवारी को भी ले सकते हैं, जो लगभग फाइनल राउंड की ओर है। उनको रोकने के लिए हम मान सकते हैं उन्होंने ये दाव फेंका है, जब उन्होंने कंफर्म कर लिया कि अब उनका जाना तय नहीं है या नहीं हो पाएगा, राहुल गांधी अब उनको नहीं भेजेंगे। खासतौर से जब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोदी जी की तारीफ करी उसके बाद से, तो उन्होंने एक दलित कार्ड फेंका है जीतू पटवारी को रोकने के लिए। जी, लेकिन दिग्विजय सिंह को तो राहुल गांधी का टीचर कहा जाता था कि ट्रेनिंग उन्हीं के अंडर में हुई है। हाँ, लेकिन जिस प्रकार से अभी एक टग ऑफ वॉर दोनों के बीच चल रही है, उसमें जीतू पटवारी इज क्लोजर टू राहुल गांधी, और स्वाभाविक है कि जीतू की चॉइसेस अलग हैं, दिग्विजय सिंह की अलग हैं। तो एक पोलराइजेशन हम क्लियर कट कांग्रेस में देखते हैं। तो जीतू के मार्ग की बाधा बनने के लिए उन्होंने एक दलित कार्ड फेंका है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह अपनी छाया से बाहर मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को नहीं जाने देना चाहते? एब्सोल्युटली, और यही कारण है। और अपनी छाया नहीं, उसके बाद भी वो चाहते हैं कि उनका ही पुत्र आगे लीड करे। तो अभी तो बहुत सारे खेल और पड़ाव आना बाकी हैं अगले 1.5 साल चुनाव से पहले, जिसमें वो चाहेंगे कि कांग्रेस की जो कमान है वो गाए बगाए कहीं ना कहीं से घूम घाम के जेवी के हाथों में आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट जी भी जुड़ गए हैं और बातचीत करने के लिए। आनंद जी,
दिग्विजय सिंह ने SC ST प्रतिनिधि को आगे बढ़ाने की बात कही है। वो कह रहे हैं कि वो सीट खाली कर रहे हैं, वो आगे नहीं जाना चाहते। क्या पार्टी की लाइन पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है या उनकी अपनी अलग लाइन है ये? नहीं, निश्चित तौर पर जब संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का बहुमत था तो एक ऐसा संविधान जिसमें दलित, आदिवासी, महिला, पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक सभी को समान अधिकार देने की बात कही थी। अगर आज दिग्विजय सिंह जी बात कर रहे हैं कि किसी दलित या आदिवासी समाज से आने वाले व्यक्ति को राज्यसभा का जो सीट है वो मिलनी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि ये संविधान की मूल भावना के अनुरूप कही गई बात है और कांग्रेस पार्टी संविधान निर्माता पार्टी रही है। इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी की भी लाइन यही है कि कोई भी व्यक्ति जो इस योग्य है और राज्यसभा के लिए जो निश्चित नॉर्म्स हैं कि 35 वर्ष की आयु हो, भारत का नागरिक हो और साथ में उसे किसी कोर्ट ने दिवालिया घोषित ना किया हो, ऐसा व्यक्ति कोई भी हो वो मतलब पार्टी भी तय कर चुकी है कि दिग्विजय सिंह राज्यसभा नहीं जा रहे हैं? ये मैं नहीं कह सकता, ये पार्टी का निर्णय है। ये भविष्य के कर्म निकल रहा है सर। नहीं, आप तात्पर्य मत निकालिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा कहा है। तो ये बात दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। मुझे तो आपने उनकी बात की व्याख्या करने के लिए फोन लगाया है ना। जी। तो आप तात्पर्य मेरी बात का मत निकालिए, मैं खुद उनकी बात का तात्पर्य निकाल रहा हूँ। तो आप मेरी बात का तात्पर्य निकाल कर क्या प्राप्त करेंगे? जी, अभी हितेश जी से हमारी बातचीत हो रही थी, उनका कहना ये था कि दलित कार्ड बेसिकली वो खेल रहे हैं क्योंकि रेड सिग्नल तो उन्हें पहले ही मिल गया था राहुल गांधी से। अब जब रेड सिग्नल मिला होगा तो हो सकता है हितेश जी वहां रहे होंगे, इसलिए उन्हें ये बात पता होगी जी। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी इस बारे में पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिया है। अगर लेते तो आप लोगों को पहले पता होता, हितेश जी से भी पहले पता होता, मुझसे भी पहले पता होता। ये केवल राजनीतिक शिगुफेबाजी करने की जरूरत नहीं है इस पर, क्योंकि राज्यसभा की सीट के लिए चुनाव जो है वो मार्च से प्रक्रिया शुरू होगी, अप्रैल में चुनाव है तो तब इस बारे में चर्चा की जाएगी। और कोई भी व्यक्ति अगर स्वयं के राज्यसभा जाने की मांग कर रहा है या स्वयं इनकार कर रहा है तो ये उनका निजी मामला है। जी, एक रेफरेंस उन्होंने दिया हितेश वाजपेयी जी ने कि जब संघ की तारीफ की, बीजेपी की तारीफ की दिग्विजय सिंह ने, तो अगले दिन जब राहुल गांधी से जो पार्टी की मुलाकात के दौरान बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि आपने अपना काम कर दिया। तो इस रेफरेंस के साथ उन्होंने अपनी बात कही। नहीं, हितेश जी ने क्या कहा वो मैं सुन नहीं पाया, तो इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही है वो संविधान सम्मत बात है कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा जा सकता है। उनका ये मत है कि इस बार जो है दलित समाज का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होना चाहिए मध्य प्रदेश से। तो क्या पार्टी उनकी बात मानेगी? ये पार्टी तय करेगी ना, ये मैं या आप या दिग्विजय सिंह। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी हमसे बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।